आरएसएस के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और धमकी देने वाला तमिलनाडु से पकड़ा गया। पुलिस 3 दिन से इस केस पर काम कर रही थी। आज धमकी देने वाले को पकड़ने में कामयाबी मिली। धमकी देने वाले का नाम है राज मोहम्मद। असल में पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में आरएसएस के 6 दफ्तरों को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। धमकी देने वाले राज मोहम्मद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें कुछ लोगों को जोड़ा, संघ के दफ्तरों के एड्रेस डाले और कहा कि रात 8 बजे धमाके से संघ के दफ्तर उड़ाए जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। राज मोहम्मद से गलती यह हो गई कि उसने लखनऊ के एक व्यक्ति को इस ग्रुप से जोड़ दिया और जैसे इस शख्स ने इस तरह के मैसेज देखे तो पुलिस के पास पहुंच गया। आज इस शख्स के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट का कुछ हिस्सा पब्लिक किया। इस ग्रुप का नाम था अल अंसार इमाम राजीउल मेहदी। यह ग्रुप किसने क्रिएट किया था, कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, यह कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन इसमें आरएसएस से जिन दफ्तरों को उड़ाने की बात कही जा रही थी उनमें 4 तो कर्नाटक के थे, 2 यूपी के थे, एक तो लखनऊ के अलीगंज स्थित आरएसएस का ऑफिस और दूसरा यूपी के नवाबगंज में आरएसएस का कार्यालय, जिन्हें उड़ाने की बात कही गई। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, केस दर्ज किया गया और आरोपी को तमिलनाडु में ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया गया। थाना मड़ियाओं में नीलकंठ मणि नाम के आदमी ने एक कंप्लेन दी। उन्होंने ये बताया कि 5 जून को लगभग 2-2:30 बजे के टाइम था जब उनको व्हाट्सएप में एक इनविटेशन आया ग्रुप ज्वाइन करने का। जब उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसमें कुछ मैसेजेस आए जिसमें ये लिखा था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई और ये बताया गया कि रात 8 बजे तक उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। जिसमें से जो 6 जगह थी जिसमें ये धमकी आई और ये 4 स्थान कर्नाटक के, 2 स्थान उत्तर प्रदेश के थे और उसमें से एक स्थान हमारे यहाँ मड़ियाओं थाना अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर पड़ता है सेक्टर क्यू में, वहां का था। इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। 507 आईपीसी और 66 FIT एक्ट के अंतर्गत FIR हुई। पुलिस ने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के फोन नंबर्स के जरिए उसके मेंबर्स का पता लगाया, फिर ग्रुप क्रिएट करने वालों को ट्रेस किया। पता लगा तमिलनाडु के रहने वाले राज मोहम्मद ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आरएसएस के कार्यालयों को उड़ाने की धमकी देने वाला मैसेज ग्रुप बनाया था। यूपी पुलिस की ATS ने इसकी जानकारी तमिलनाडु पुलिस को दी। तमिलनाडु की इंटरनल सिक्योरिटी ब्रांच ने राज मोहम्मद की लोकेशन ट्रेस करके उसे अरेस्ट किया। राज मोहम्मद तमिलनाडु के पुदुकोट्टई का रहने वाला है। अब उसे यूपी में ले जाने के लिए ATS की एक टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है और इसी दौरान लखनऊ और सभी शहरों में आरएसएस के दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में अलीगंज के आरएसएस कार्यालय की देखरेख करने वाले राव सिंह ने बताया कि 2 दिन से पुलिस रोज ऑफिस आ रही थी, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था कि मामला धमकी का है, आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने का है। पुलिस परसों रात में यहाँ आई थी। परसों रात में SHO मड़ियाओं और उनकी पूरी टीम आई हुई थी, तो वो अपना रात भर यहाँ रुके भी। एक उनके SI हैं और 2 कांस्टेबल, और उन लोगों ने कुछ ऐसा रात में नहीं बताया, लेकिन सुबह फिर आए थे SHO। उन्होंने बताया कि ऐसा एक मैसेज आया है और सुल्तानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फ़ोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके द्वारा एक FIR भी दर्ज कराई गई। यूपी सरकार ने संघ के दफ्तर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी को बहुत सीरियसली लिया है। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई भी की जाएगी। आरएसएस को इस तरह की धमकियां कई बार दी जा चुकी हैं। इससे पहले संघ के नागपुर स्थित हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश का पता चला था। एक सस्पेक्ट ने आरएसएस के नागपुर मुख्यालय की रैकी भी की थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया था।
आरएसएस की इकाई मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने कहा कि संघ पर आरोप लगाना, आरएसएस को टारगेट करना एक फैशन बनता जा रहा है, लेकिन संघ इन सब बातों की परवाह नहीं करता। फैशन हो गया है कि आरएसएस को बदनाम करना, गाली देना और उस पर उंगली उठाना, जबकि सारा भारत और विश्व जानता है आरएसएस देश के लिए, समाज के लिए, अनुशासन के लिए, विकास के लिए एक समर्पित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज आरएसएस पर उंगली उठाना यानी सूर्य पर थूकने के समान हो जाता है कि जो थूक अपने चेहरे पर गिरता है। संघ के दफ्तरों को उड़ाने की धमकी की टाइमिंग पर मुझे थोड़ी हैरत है। ऐसे वक्त में जब जगह जगह मस्जिदों के मंदिर होने की बात कही जा रही थी, जब जगह जगह मस्जिदों में खुदाई से शिवलिंग निकलने की बात की जा रही थी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इन सब हरकतों को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। मोहन भागवत ने भाईचारे की बात की थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि आरएसएस अब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगी और ऐसे सारे मसले आपसी बातचीत से या अदालत में सुलझाए जाने चाहिए। जिस संगठन का प्रमुख ऐसी बात करे, उसके दफ्तरों को उड़ाने की धमकी कोई क्यों देगा? लेकिन सिर फिरे तो हर जगह होते हैं। इस धमकी को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से, किसी मजहब के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश में मुश्किल है कि मुद्दा कोई भी हो, मौका कोई भी हो, बात हिंदू मुसलमान की होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।